पार्टी की साइकिल रैली में उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेहद विधानसभा कायमगंज फर्रुखाबाद के अध्यक्ष नदीम फारूकी सिद्दीकी की अगुवाई में निकाली साइकिल रैली। शिवम यादव, आनंद यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर क्षेत्र में निकले। इस मौके पर नदीम फारूकी ने कहा कि प्रदेश सरकार में हर वर्ग परेशान है। कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल यात्रा से गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार करने के साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे। इस दौरान नदीम फारूकी अध्यक्ष शिवम यादव, आनंद यादव, अजीत कठेरिया, रजनीश यादव, कल्लू यादव, शरद गंगवार, शैलेंद्र और बाबू भैया, गौरव यादव, रामविलास माथुर रहे। अभिषेक गुप्ता, जिला ब्यूरो चीफ जनपद फर्रुखाबाद की रिपोर्ट। गए मोदी जी। अब मोदी जी को अब समझ में आ रहा है सबको कि मोदी जी ने हमारे साथ क्या किया है। उसी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। हम लोग जागरूक करना चाहते हैं सब लोगों को, और सब जागरूक होना भी चाहते हैं कि इतना अत्याचार हुआ है हम लोगों के ऊपर। उससे हम लोग सब जागरूक हों, इकट्ठे हों, एक जगह स्थान पे बातें करें। उससे एक दूसरे से हम मिलेंगे जुलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि किसको क्या परेशानी है। अब फ्यूल कोई इतना ज़्यादा फ्यूल महंगा कभी देखा है आपने? बताइए। अब उसको कम करने के लिए भैया जी को तो लाना पड़ेगा। भैया जी ने कितना किया, हाईवे बनवाया। यहाँ से आगरा से जाओ, नोएडा तक चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लखनऊ से चलो आगरा तक पहुँच जाओ, लखनऊ से चलो नोएडा तक पहुँच जाओ। इतने हाईवे एक्सप्रेस वे बनवाए। श्रेय कौन ले रहा है? योगी जी। तो उसका श्रेय उनको मिल रहा है। अभी 100 नंबर निकाल दी उन्होंने, उसका नंबर चेंज कर दिया 100 से। चेंज करने से क्या होगा? जिला के नाम चेंज कर दिए, उसमें पैसा बर्बाद किया जा रहा है। यही पैसा शिक्षा में, बेरोजगारी में, इसमें सब में लगाया जाए तो देश को कुछ तरक्की मिलेगी, कुछ नौकरियां दी जाएं। कितने बेरोजगार घूम रहे हैं बताइए। अभी बार माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक लक्ष्य निकाला है, जैसे इंडूट फ्री। इंडूट को लेके इसके बारे में क्या कह सकते हो? इंडूट फ्री होंगे अखिलेश यादव? इंडूट फ्री करेंगे? बिल्कुल होंगे। क्योंकि जो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री जो है हमारी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा चोरियां होती हैं। तो उसको रोकने के लिए भैया जी ने ये सब चलाने की घोषणा की है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको क्या करेंगे कि जितना भी मतलब हम लोग जैसे जनता का पैसा जनता में ही लगाना है, भैया जी को जेब में नहीं रखना है। यूनिट फ्री करेंगे तो पैसा जनता का ही है ना। जितने अगर उन्होंने 200 यूनिट फ्री करी तो मान लो कोई 250 यूनिट जला रहा है तो वो कोशिश करेगा कि मैं 200 के अंदर ही निपट जाऊँ। अगर वो 200 के अंदर निपटेगा तो 50 यूनिट की वो बचत होगी। अब वो बचत हो गई तो आप समझो कि उन्होंने जो जनता का पैसा है वो जनता में ही दे दिया, यूनिट में ही दे दिया। उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। तो इस तरीके से उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि हम फ्री करेंगे। जब इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन होने के बाद कोरोना ख़त्म हो जाता है, और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे बंगाल में रैलियाँ चल रही थी, कोरोना की महामारी थी और मोदी जी बराबर रैलियाँ कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब हमारी पार्टी कहीं पे रैली कर रही है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी सब कुछ देखा जाता है। लेकिन जब दूसरे मोदी जी की जब जैसे कि पार्टी आती है, उनका जब कहीं पे भी रैली होगी तो उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग रहती नहीं है, भीड़ का कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर हम 5 लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। और वहाँ पे भी यही हुआ, जो ममता जी थी उनके साथ भी यही हुआ कि उनकी रैली निकल रही है तो उनको प्रॉब्लम होने लगी कि अरे कि सोशल डिस्टेंसिंग देखनी है। जब मोदी जी आ रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ आ रही है। और तो भीड़ के चक्कर में कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैला, कितने कोविड हो गए वहाँ पे, बार कोविड आ रहा था। इसी वजह से तारा उन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी। लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामविलास माथुर। ये रैली रखी गई है आज समाजवादी पार्टी की, इसके बारे में उद्देश्य क्या देना चाहते हो आप? ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। इसमें बेरोजगारी, इसमें भ्रष्टाचारी, इसमें किसान का हनन, किसान एक अन्नदाता माने जाते हैं और उनका हनन किया जा रहा है।
क्या सपा सरकार आने से किसानों को राहत मिलेगी? किसानों सपा सरकार आती है तो किसानों को 100% लाभ होता है और ये किसान बराबर सरसब्ज रहते हैं। और बीजेपी सरकार आती है तो किसान एक एक दाने के लिए दुखी हो जाता है और ये 2-2 हज़ार रुपया दे के बहका देते हैं। और उसके बाद ये आज के युग में कोई भी काश्तकार 50 कुंटल से कम पैदावार नहीं करता है तो ये आधा मूल्य पर खरीदते हैं और 2-2 हज़ार रुपया दे के बहका देते हैं। योगी सरकार तो ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हम तो राशन फ्री दे रहे हैं, इसके बारे में उत्तर क्या कहना चाहते हैं? राशन फ्री कब तक ये देंगे? राशन फ्री से कुछ नहीं होता है। ये काश्तकार का बिल्कुल हनन कर रहे हैं। काश्तकार बिल्कुल ज़मीन पे नीचे जा रहा है। डीजल पेट्रोल के इतने पैसे बढ़ा दिए हैं कि बिल्कुल काश्तकार बिल्कुल नीचे ही गिरता जा रहा है। क्या अखिलेश सरकार जब आएगी तो इसमें महंगाई को गिरेगा या महंगाई बढ़ेगी? गिरेगी। अखिलेश भैया की सरकार जब आएगी तो महंगाई अवश्य गिरेगी। ये किसान को भरोसा है कि जब भी सपा सरकार आती है तो किसान को लाभ होता है। तो आपने उसके लिए क्या लक्ष्य बनाए? कुछ लक्ष्य लेके आप रैली निकाल रहे होंगे, आपके लक्ष्य क्या क्या है? हमारे लक्ष्य है कि जब सपा सरकार को लाएंगे और एक एक जन जन तक ये उनकी वो है जो उनने योजना की है और जन जन तक पहुंचाएंगे तो सपा सरकार के सामने बीजेपी एकदम उखड़ के अलग हो जाएगी। तो अभी का एजेंडा क्या है आपका? अभी तो आप ये तो एक वर्बली बोल रहे हैं, कुछ पर्टिकुलरली नाम बताइए जिनके जो एजेंडा लेके आप मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सब है क्योंकि आदमी बिल्कुल किसान आदमी बिल्कुल बेघर हुआ जा रहा है। इसलिए भैया जी की सरकार आना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था गुंडई खत्म हो जाएगी देश से। गुंडई अधिक से अधिक बढ़ रही है, गुंडई खत्म बिल्कुल नहीं हो रही है। रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गई है कि किसान आदमी बिल्कुल पस्त हुआ जा रहा है। आज की जो रैली है, साइकिल यात्रा है, माननीय जनेश्वर जी की जयंती के अवसर पर जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के आह्वान पर जो आज साइकिल यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, उसके आज मुझे कायमगंज विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी के जो भी आवेदक लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और समाजवादी पार्टी गाँव गली गलियारों चौवारों में रहने वाला जो कार्यकर्ता है वो आज इकट्ठा हुआ है। ये अब अपनी एक आवाज़ उठाना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, छात्र विरोधी नीतियां हैं, नौजवान विरोधी नीतियां हैं, उनसे लोग परेशान हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है जो भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को चरम सीमा पर बचाने का काम किया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर हम लोग न्याय, किसान के हक के लिए न्याय मांगे। क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर गिरेगी या बढ़ेगी महंगाई? जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, बात करते हैं हिंदुस्तान के किसान की, बात करते हैं नौजवान की, सच्चाई ये है भारतीय जनता पार्टी एक उद्योगपति की पार्टी है। इन्होंने उद्योगपति को मजबूत करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। हिंदुस्तान के गांव गली गलियारों चौवारों में रहने वाला हिंदुस्तान का किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। आप देख रहे हैं एक बीघे में लागत अधिक आती है, उपज कम होती है, डीजल 100 रुपये छू रहा है, पेट्रोल 100 रुपये छू रहा है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान परेशान है। चाहते हैं कि गाँव गली गलियारों में हिंदुस्तान का रहने वाला किसान का अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो पढ़ के आगे बढ़ जाएगा। अगर आगे बढ़ जाएगा ये अपने अधिकार मांगने लगेगा, ये अधिकार मांगने लगेगा तो ये जो सत्ता पर बैठे पूंजीपति लोग हैं ये काबिज नहीं रह पाएंगे और वो उन्हें मजबूरी में हटना पड़ेगा। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।